है एवरीवन। तो अभी हम देख लेते कि कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो कल किस तरीके से तीनों इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। इसके पहले अभी के अभी तुरंत तुम कल की वीडियो एक बार देख लेना। कल की बैंक निफ्टी की वीडियो में मैंने सेम चीज़ बोली थी कि इस एरिया के अराउंड अगर यहाँ से बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेता है तो ये लो मुझे तुम आराम से आते होते दिख रहा है, ये वाला लो देख लेना। तू लगे तो कल की वीडियो जाके तुम देख लेना। मैंने बोला था कि ये लो तो आराम से आ रहा है, मतलब ये लो आराम से बनाएगा और इवन नया लो भी बना सकता है। तो ऑलमोस्ट इस लो के मतलब इवन ये जो सेकंड टारगेट था ऑलमोस्ट करीब करीब उस लो के आसपास बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट आ चुका है। अभी हम देख लेते कि कल किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। और ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, एकदम सिंपल प्राइस एक्शन था कि देखो यहाँ पे लोस बना रहा है, ये लोस बना के बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था। तो मैंने जब भी बोला कि ये लो टूटेगा तो हमें इस लो के लिए टारगेट प्ले करना है, ये लो टूटा तो हमें इस लो के लिए टारगेट करना है, ये लो टूटेगा तो हम इस लो के लिए टारगेट करेंगे। और उसके पहले यहाँ से बाउंस आया था तो मैंने कल बताया था कि अगर ओपनिंग के आसपास अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो हमारा सीधा ये टारगेट रहेगा, हमारा यहाँ तक आराम से टारगेट आ सकता है। और आराम से वहाँ तक टारगेट आया, उसके नीचे भी गया और क्लोजिंग उसी के आसपास आई है। अभी कल के लिए क्या हो सकता है, कल के लिए हम देखते हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं बैंक निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी में मुझे एक चीज़ दिख रही है कि देखो ये जो एरिया है ना, ये एरिया एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। मतलब बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा यहाँ से ऑलमोस्ट फॉल कर चुका है, तो ये एक एरिया काइंड ऑफ सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। तो हो सकता है कल के मैं कुछ सिनारियोज बताते हो सकता है कुछ ऐसा आए और यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न में बैंक निफ्टी एक बाउंस करे। इन केस ऐसा तुम्हें बाउंस एक्सपेक्टेड लग रहा है, ऐसा कुछ प्राइस एक्शन दिख रहा है या फिर इस एरिया में इस तरीके से कंसोलिडेशन कर रहा है और ब्रेकआउट कर रहा है, तो हमें इस ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट करना है। और टारगेट हमारे रहेंगे कुछ इस लेवल के आसपास के। ये लेवल कैसे है, ये देखो यहाँ पे ये जो पुराना ये जो एरिया था, ये एरिया था बाउंस के लिए एक्ट कर रहा था। फिर इस एरिया से हमें सप्लाई आया, यहाँ से भी काइंड ऑफ एक कंसोलिडेशन पीछे हुआ था। तो मतलब यहाँ पे है ना एक वॉल्यूम एक्टिविटी पेंडिंग है, तो हो सकता है कि 45 400 500 इस वाले जोन तक बैंक निफ्टी यहाँ से एक बाउंस दे। ये एक हो गया मेरा एनालिसिस। इसके अलावा इस एनालिसिस को सपोर्ट करने के लिए और एक चीज़ है कि देखो ये कुछ लोज फॉर्म हो रहे हैं। जो पिछला जो हाई है, मतलब पिछला रिसेंट हाई को बैंक निफ्टी ब्रेक, मतलब ये जो प्राइस एक्शन है ये अगर तुम्हें लग रहा होगा कि ये लोअर लोज वाला प्राइस एक्शन है, तो इस तरीके से यहाँ से एक डेडिकेट बाउंस जैसा मुझे लग रहा है। और यहाँ तक अगेन मतलब यहाँ से एक और एक रिवर्सल आ सकता है, बट यहाँ तक के टारगेट मुझे लग रहे हैं। थर्ड चीज़, अगर इतना गिर चुका है इंडेक्स तो एक काइंड ऑफ डेड कैट बाउंस मुझे एक्सपेक्टेड है। तो इन शॉर्ट हर एनालिसिस में मुझे बुलिशनेस थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, तो मैं यहाँ पे एक बुलिश का प्ले करने का ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा। बट और एक चीज़ मुझे दिख रही है, ये जो एरिया है ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जैसे कि मैंने बताया, तुम कल वाली या फिर 2-3 दिन की वीडियो जाके देख लेना। उस वीडियो में मैंने बताया कि अगर ये फॉल, इस फॉल को ऐसा आता है और अगर ये एक बाउंस है तो ये जो फॉल है ये कंटिन्यू होगा और एक नए फॉल के लिए हम जाएंगे। तो ये भी अगर सिनारियो होता है तो ये सिनारियो कब कंफर्म होगा, जब इस वाले लो को बैंक निफ्टी अच्छे खासा तोड़ेगा, अच्छा खासा ब्रेक करेगा। तो अगर यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेक किया तो हम कुछ क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे और नीचे के इस लेवल के टारगेट 44,000 जो कि एक राउंड नंबर है, यहाँ के टारगेट हम लेंगे। क्यों कम क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये ब्रेकआउट होने के बाद, ब्रेकडाउन होने के बाद एक बाउंस के बाद अगर वो फॉल कंटिन्यू होता है तो इस बाउंस में जब आएगा और फिर से जब मतलब ये बाउंस आएगा और फिर से इस एरिया से, ये जो एरिया है जो प्रीवियस हमारा सपोर्ट था, यहाँ से जब फिर से रिजेक्ट होगा तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में पार्टिसिपेट करेंगे। सेम चीज़ जैसे हमने यहाँ पे की, यहाँ पे गिरा, फिर हमने एक बाउंस के लिए वेट किया और जब बाउंस से गिरता है तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। तो उसी तरीके का सिनारियो हम यहाँ पे प्ले करेंगे। तो फर्स्ट सिनारियो एक डब्ल्यू जैसा पैटर्न बन सकता है और बुलिशनेस आ सकती है। और अगर थर्ड अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होता है अराउंड 44,600 वगैरह, जो कि आज के हमारे लोज है इसके नीचे, और ये एरिया के नीचे ट्रेड करना चालू करता है, तो शुरुआत में हम कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। फिर आने के बाद थोड़ा सा बाउंस आने के बाद फिर हम ज़्यादा क्वांटिटी में जाएंगे। सिंपल क्लियर क्लिस्टर क्लियर एनालिसिस है। अभी हम जाते हैं निफ्टी पे। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का अगेन कल की वीडियो अगेन जाके देख लेना। सेम चीज़ बोली थी कि निफ्टी लोज होल्ड कर रहा है तो हम बुलिश में पार्टिसिपेट करेंगे और जब लोज तोड़ता है तो हम नए लोज के लिए ट्राई करते हैं। सेम चीज़, मतलब रोज हर चीज़ रिपीट हो रही है, बट तुम्हें लगेगा कि मतलब यही सिंपल चीज़ है, बट यही इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं। अभी अगेन सिंपल चीज़ कि ये जो लोज है, निफ्टी अगर इन लोज को होल्ड करता है, मतलब यहाँ पे अगेन कंसोलिडेशन करता है और ऊपर निकलता है, तो हम ये जो प्रीवियस एरिया है, ये जो प्रीवियस एरिया है, इस एरिया तक के टारगेट लेंगे। तो इस एरिया तक यहाँ से
टारगेट आ सकते हैं और यहाँ से अगेन एक रिवर्सल आ सकता है, लेकिन हम यहाँ पे टारगेट लेके हमारे ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। फिर इन केस यहाँ से रिवर्सल होता है तो वो रहेगा हमारा सेकेंड ट्रेड, वो शायद कल ना आए, वो हमें 1-2 दिन के बाद आए, बट अभी कल के लिए बुलिश ट्रेड अगर मिलना है तो यहाँ से कंसोलिडेशन होने के बाद हम एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। इन केस इस पूरे एरिया को अगर निफ्टी तोड़ देता है, जो कि प्रीवियसली यहाँ पे एक बॉक्स बना था, फिर यहाँ से अगेन सप्लाई 2 दिन डिमांड आ रही है, इन केस इस एरिया को ब्रेक कर देता है या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो अगेन सिंपल हमारा लोज ब्रेक हो रहे हैं, तो हम प्रीवियस लो और प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ तक के टारगेट हम लेंगे, जो कि आता है करीब करीब 21,500। इन केस अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद गिर रहा है, ऐसा ब्रेकडाउन जैसा सिनारियो हो रहा है, तो अगेन ये जो रेजिस्टेंस था और यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया था, तो काइंड ऑफ यहाँ पे एक वॉल्यूम एक्टिविटी हुई थी, तो इस वॉल्यूम एक्टिविटी के एरिया के अराउंड तक टारगेट आ सकते हैं। जनरली यहाँ पे स्मार्ट मनी एक्टिव रहती है, तो इस एरिया तक के टारगेट हमें आ सकते हैं। और इनकेस यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, जिसके चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, तो एक समराइजेशन के तौर पे बता देता हूँ मैं कि इन केस अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है इस एरिया को, जो कि मेरे चांसेस है, जो कि मेरा व्यू है, तो यहाँ से मैं एक बाउंस एक्सपेक्ट करूँगा और वो बाउंस रहेगा करीब करीब इस एरिया तक के अराउंड 21,700-750 के जोन तक। और अगर इस लो के नीचे आता है तो अगेन मैं लूँगा कम क्वांटिटी में ट्रेड और यहाँ तक के टारगेट लेंगे। कम क्वांटिटी क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे मतलब यहाँ पे ज़्यादा जान बची नहीं, मतलब ज़्यादा नीचे का एरिया बचा नहीं है, और प्लस यहाँ पे कभी भी बीच में बाउंस आ सकता है, तो मतलब ओवरऑल मेरा कन्विक्शन उस साइड कम है, तो इसलिए मैं इस साइड मेरा ट्रेड ना मिस हो जाए, मेरी साइड ना मिस हो जाए, इसलिए मैं कम क्वांटिटी में ट्रेड लूँगा, बट ट्रेड लूँगा ज़रूर। अभी हम फिन निफ्टी में देख लेते हैं, और फिन निफ्टी की है कल एक्सपायरी। सिंपल चीज़ देखो, ये लोज फिन निफ्टी होल्ड कर रहा है क्या, मतलब बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट में लोज होल्ड कर रहे थे, बट फिन निफ्टी में इंस्ट्रूमेंट में लोज होल्ड नहीं कर रहे। तो अगेन इस लो के नीचे ट्रेड करता है, तो कोई बियरिश मतलब कोई मुझे बुलिश सिनारियो नहीं देखना है, मैं बियरिश सिनारियो में बैठ जाऊँगा, और अराउंड 50 से 100 पॉइंट्स के टारगेट, 50 से 100 पॉइंट्स के टारगेट मैं फिन निफ्टी में लूँगा, जो कि बहुत है। 50 से 100 पॉइंट्स के टारगेट क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्यों मैं सपोर्ट नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरली एक्सपायरी के दिन इतना सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क नहीं करता है जितना एक स्ट्राइक प्राइस के अराउंड का OI वर्क करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो जो नियरेस्ट 50-100 पॉइंट्स रहेंगे वहाँ से अगेन बाउंसेस आ सकते हैं, तो मैं 50-100 पॉइंट्स के टारगेट लेके अगेन छोड़ दूंगा। फिर ऐसा फॉल होने के बाद जब एक पुल बैक आएगा और जब ये फॉल कंटिन्यू करेगा, तो अगेन इस वाले जोन में, इस वाले एरिया में फिर मैं ज़्यादा क्वांटिटी लूँगा बियरिश साइड। तो मतलब मेरी कल की क्वांटिटी कम रहेगी, बट 50-100 क्वांटिटी में मैं कल डाउन साइड में ट्रेड करूँगा, और जब ये ब्रेक डाउन होकर थोड़ा सा रीटेस्ट करेगा तो फिर मैं फुल क्वांटिटी में ट्रेड करूँगा। इन केस कल इस एरिया में गैप अप होता है, या फिर ऐसा गैप अप होकर कंसोलिडेशन करके कुछ ब्रेक कर रहा है, कुछ अपसाइड ब्रेकआउट आ रहा है, तो मतलब ये एरियाज को होल्ड कर रहा है, ये लोज को होल्ड कर रहा है, मतलब यहाँ के जो बायर है ये एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और यहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस बाइंग के तरफ, तो अगेन बाइंग के तरफ है, तो मैं यहाँ पे बाइंग के लिए ब्रेकआउट होने के बाद बैठ जाऊँगा, और मेरे जो ये प्रीवियस एरिया है, ये जो प्रीवियस पाइवोट था, ये था अराउंड 20,150 के अराउंड, तो ये पाइवोट के अराउंड के टारगेट में लूँगा 20,150, 20,200, तो 20,150 एक सफिशिएंट टारगेट भी होता है, तो उस एरिया तक के टारगेट आ सकते हैं। इन केस गैप अप होता है या फिर कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट होता है, तो ये एरिया कंफर्टेबली आ जाएगा। और इन केस गैप डाउन होता है या फिर कंसोलिडेशन करके गैप डाउन दे रहा है, तो अगेन हमें ट्रेड के साइड बैठना है, हमें रिवर्सल स्पॉट नहीं करना है। दैट्स इट, यही रहेगा क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस। ऐसे ही प्राइस एक्शन एनालिसिस के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल की वीडियो देख लेना लगे तो कल भी सेम एनालिसिस मैंने बताया था, निफ्टी का नहीं बताया था, बट बैंक निफ्टी और फिर बैंक निफ्टी और निफ्टी का दोनों का बताया था, और एग्जैक्टली वैसे ही वर्क किया है। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए सब लोग।